क्या आदिवासी क्षेत्रों में वन अधिकार और शासन का मुद्दा महाराष्ट्र चुनावों में कोई अंतर लाएगा? 29 अक्टूबर को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में जाने माने राजनीतिक वैज्ञानिक सुहास पलशिकर ने कहा, महाराष्ट्र में बिना किसी कारण के एक बड़ी लड़ाई, जहां उन्होंने तर्क दिया कि सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी MVA दोनों ही मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के बजाय बयानबाजी पर चुनाव लड़ रहे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन सांप्रदायिक मुद्दों पर मतदाताओं को जुटाने की कोशिश कर रहा है, जबकि विपक्षी गठबंधन पार्टी की विरासत को उभार कर अपील करना चाहता है। हालांकि इस लेख में यह सुझाव दिया गया है कि आर्थिक और आजीविका के मुद्दों की एक अंतर्निहित धारा है, जिसे राज्य के नागरिकों, विशेष रूप से किसानों, आदिवासियों और चरवाहे समुदायों द्वारा बार बार उठाया गया है। वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के वादे को पूरा करने की लगातार मांग के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से संबंधित मुद्दे हैं। FRA, जिसके अधिनियमन के 18 वर्ष पूरे हो गए हैं, का उद्देश्य आदिवासियों और अन्य वन निवासी समुदायों द्वारा स्वतंत्रता पूर्व और बाद की नीतियों से उपजे ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2024 की प्रगति रिपोर्ट से पता चलता है कि महाराष्ट्र को कुल 4,01,800 वन अधिकार दावे प्राप्त हुए हैं। इनमें से IFR दावे 3,90,477 हैं, जिनमें से 1,98,504 को मान्यता दी गई है। ये मान्यता प्राप्त दावों का केवल 50% है। हालांकि मान्यता प्राप्त CFR दावों में धारा 3(1) के तहत प्रबंधन अधिकार सशर्त है, जिसे अधिकार धारकों द्वारा संरक्षणात्मक और असंतोषजनक माना जाता है। कुल IFR और CFR दावों में से 2,06,911 को मान्यता दी गई है, जो कि दायर किए गए कुल दावों का बमुश्किल 52% है। उदाहरण के लिए IFR अधिकार धारकों को भूमि विकास, खेत तालाब आदि के माध्यम से भूमि विकसित करने के लिए गतिविधियां करने से प्रतिबंधित किया गया है। अंत में CFR कार्यान्वयन की कमी और कृषि संकट और मानव वन्यजीव संघर्ष के साथ संसाधन अधिकारों से इनकार आदिवासियों और अन्य वनवासियों के लिए हानिकारक साबित हुआ है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती है, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजनीतिक दल इन मुद्दों को उठाते हैं या हमेशा की तरह बयानबाजी करते रहते हैं। वनवासियों के लिए बेदखली के खतरों, जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने और परिवर्तनकारी समुदाय प्रबंधित वन शासन की आवश्यकता के मद्देनजर अब यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि राजनेता हाशिए पर पड़ी आवाजों पर विचार करें और मान्यता प्रक्रिया को पूरा करें।